तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पेपर सीबीएसई का केमिस्ट्री का पेपर सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। और मैं बताऊंगा कि मेरे को अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा सीबीएसई का केमिस्ट्री का, और देखेंगे कि कौन अच्छे से कर पा रहा है, मतलब कितना लेवल है मेरा पढ़ाई का, तो वो देखेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है डिफाइन कॉमन आयन इफेक्ट। मेरे को पता नहीं। इसके अलावा इसके अंदर ऑप्शन है इस क्वेश्चन में। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, और दूसरे वाला है कि आउट ऑफ FeCl3 एंड HNO3 विच विल गेट हाइड्रोलाइज्ड, व्हाट विल बी द नेचर ऑफ सॉल्यूशन। ये क्वेश्चन है। तो इसका आंसर मेरे को इतना पता नहीं है, लेकिन मेरे को इतना पता, हाइड्रोलाइज मतलब होता है एक्वस सोल्यूशन, और FeCl3 और HNO3 में एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा। FeCl3 भी बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा, HNO3 भी बेसिक सॉल्यूशन बनाएगा। मेरे को इतना आइडिया लग रहा है, जहाँ तक मैंने मतलब अपने ट्यूशन्स पे स्कूल के अंदर जितना पढ़ा था, तो तब वहाँ तक का तो मेरे को लग रहा है ये होएगा। तो इसके अंदर मैं यही लिखाऊंगा कि दी FeCl3 aqueous solution is basic in nature and HNO3 aqueous solution is also is basic in nature। तो दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। मेरे को नहीं आता, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, KSP से, K बेस SP। हेयर SP मीन्स सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, K मीन्स इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ठीक है, तो ये है। तो ये हो गया इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के रिलेटेड। और कुछ लिखना है तो वो भी लिख सकते हो। इट इज solubility but it is used in the chemical equilibrium chapter of class 11th chemistry। क्लास 11 केमिस्ट्री ना लिख के आप ये लिख सकते हो, तो मार्क्स हाफ मार्क्स तो मिल सकता है। अगर आपको नहीं कुछ आ रहा तो आप इतना लिख दो, आपको हाफ मार्क्स मिल सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है डिफाइन एटॉमिक मास यूनिट, और इसके ऑप्शन के अंदर इसके अलावा क्वेश्चन है स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मेरे को नहीं पता दोनों में से, लेकिन मेरे को इतना पता है कि एटॉमिक मास यूनिट AMU, एटॉमिक मास यूनिट को AMU से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके अलावा मेरे को कुछ भी नहीं पता, तो ये लिखाऊंगा। एंड आई एम थिंकिंग कि मेरे को शायद देने वाला हाफ मार्क्स दे सकता है। 1 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट आर आइसोटोप्स। पता नहीं। इसके अगला क्वेश्चन है डिफाइन बॉन्ड एंथैल्पी। पता है, ये पता है। इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ, बॉन्ड एंथैल्पी मीन्स बॉन्ड एंथैल्पी इज द टर्म यूज्ड इन थर्मोडायनेमिक्स। पहला पॉइंट तो ये हो गया। उसके बाद बॉन्ड एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक अ बॉन्ड, एक ये हो गया। और दिट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज ब्रेक्ड, ये हो गया। तो ये है, मेरे को इतना आइडिया पता है, तो इसके हिसाब के अकॉर्डिंग मैं लिख सकता हूँ। तो ये हो गया। इसके बाद सेक्शन B आ गया, 2 मार्क्स। वो देखते हैं क्या है। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर प्रेजेंट इन पॉइंट 0025 एंड 2500। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होता है, पॉइंट के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। तो पॉइंट 0025 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, और 2500 में 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स है, क्योंकि 2500 0 होगा, जो कि हम रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, यहाँ पे लिख नहीं रहे, तो इसके अंदर 0 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स ये होता है। ऑप्शन में डिफाइन एक्वस टेंशन।
नहीं पता मेरे को, सिग्निफिकेंट फिगर पता था, वो लिख दिया। व्हाट इज कैलोरीफिक वैल्यू? कैलकुलेट द पीएच, और ऑप्शन है कैलकुलेट द पीएच ऑफ 10⁻⁻8 मतलब HCl सॉल्यूशन। मेरे को कैलोरीफिक वैल्यू का भी नहीं पता पहले, और पीएच वैल्यू निकालने का भी नहीं पता, लेकिन मेरे को ये पता है HCl सॉल्यूशन इज एसिडिक इन नेचर, और ये लिख देंगे। और मोलैरिटी 10⁻⁸ मोलर लिख रखा है, तो मोलैरिटी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन, वो लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक वो पॉइंट आ सकता है इसके अंदर। तो हम इसका ये भी लिख सकते हैं, मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M, ये लिख सकते हैं। पता चल गया? ठीक है, ये हो गया। तो इसके हमको A1 मार्क मिल सकता है, अगर हम ये लिख के तो 1 मार्क मिल सकता है। गिव 2 एप्लीकेशन ऑफ हैश लॉ, पता नहीं। अगला, गिव 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन S एंड P ब्लॉक एलिमेंट्स। इसका हमें बताना पड़ेगा कि S ब्लॉक एलिमेंट और P ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है। S ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन S ऑर्बिटल में जाता है, और P ब्लॉक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन P ऑर्बिटल्स में जाता है। S ऑर्बिटल पीरियोडिक लो के लेफ्ट में होते हैं, और P ऑर्बिटल पीरियोडिक लो के सेंटर में होते हैं। राइट मोस्ट पे D ऑर्बिटल होते हैं। सॉरी, मैं गलत बोल रहा हूँ। S ब्लॉक एलिमेंट्स सब लेफ्ट मोस्ट में होते हैं, P ब्लॉक एलिमेंट्स राइट मोस्ट में होते हैं, D ब्लॉक एलिमेंट्स बीच में होते हैं, और F ब्लॉक एलिमेंट्स नीचे होते हैं पीरियोडिक लो में। ठीक है, ये होता है। पहले मैं गलत बोल रहा था, ये होता है पीरियोडिक लो का, ये होता है। ये हो गया। तो अगर हम ये लिख के दे तो हमको 1 मार्क मिल सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, राइट 4 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड रेज मेरे को याद आ रहा है हल्का हल्का सा, कैथोड रेज क्या होता है। सॉरी, कैथोड रेज होती हैं जो कि, मेरे को याद नहीं आ रहा, मेरे को इतना पता याद आ रहा है कि नेगेटिव को टर्मिनेट होती हैं, नेगेटिव साइड ऑफ एक कैथोड रेज का हम कैसे निकाल सकते हैं। एक उसका वही लिख के आ जाएंगे जो कि हमने शायद ही पढ़ा हो। कैथोड रेज का वो नहीं था, क्या कहते हैं उसे, कंसेप्ट, कि एक ग्लास ट्यूब के अंदर हम लेते हैं रेज, उसको वैक्यूम कर देते हैं, वहाँ से सारी हवा निकाल देते हैं पंप वैक्यूम से, और फिर वहाँ पे 2 स्लेट्स रखते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं बैटरी के, एक नेगेटिव टर्मिनल से बैटरी से कनेक्ट करते हैं। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो एक नेगेटिव टर्मिनल से रेज निकलती हैं पॉजिटिव को, और फिर वो ट्यूब की उससे स्लेट की बैक साइड पे जो फनल होती है वहाँ पे अपना रंग छोड़ती है। तो वहाँ से पता चलता है कि हमें वैसे कोई ना कोई रेज निकलती है, वहाँ से हमें ये पता चलता है। कैथोड रेज की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं। ये कैथोड रेज नेगेटिव होती है नेचर के अंदर, एक तो बोल देना, ठीक है। कैथोड रेज नेगेटिव होते हैं नेचर के अंदर, और कैथोड रेज पॉजिटिव से नेगेटिव को नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनेट करती है, यानी कि पॉजिटिव टर्मिनेट स्लेट के ऊपर अट्रैक्ट होती है। ये होता है कैथोड रेज के बारे में, ये लिखाना। आपको 1 मार्क्स मिल सकता है इसके अंदर, 2 मार्क्स मिल सकते हैं, बट 1 मार्क पक्के हैं। 1.5 इतना एवरेज लगा के चलना, मिल जाएगा। तो ये हो गया। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स
प्रेजेंट इन 2.5 मोल ऑफ वाटर। मोल कंसेप्ट आ गया। 1 मोल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के? 1। 2 मोल्स के अंदर होते हैं 2। 2.5 मोल्स के अंदर होंगे 2.5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर पूछा है, ना कि एटम पूछा है। नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम या इसने पूछा, ना नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पूछा, मॉलिक्यूल पूछा है। तो 1 मोल के अंदर 1 मॉलिक्यूल होएगा, 2 मोल के अंदर 2 मॉलिक्यूल होगा, 2.5 मोल के अंदर 2.5 मॉलिक्यूल होगा। इतना लिखने से बात नहीं बनेगी, और लिखना पड़ेगा, क्योंकि 2 मार्क्स के अंदर आया है, हमें इसके बारे में ज़्यादा लिखना पड़ेगा। तो अगला इसके अंदर हमें क्या लिखना पड़ेगा? व्हाट इज़ मोल? मोल क्या होता है? इट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी विच इज़ यूज्ड टू टेल द पार्टिकल नंबर ऑफ पार्टिकल। इट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी, ये लिखना पड़ेगा। 1 मोल इज इक्वल टू 6.002 इंटू 10⁻³ पार्टिकल्स होता है, ये लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये लिखना पड़ेगा, तो ये लिख देना। ठीक है जी, इसमें ए लिखोगे तो आपको 2 मार्क्स पक्का मिल सकता है। अगला है गिव द ज्योमेट्री ऑफ XCO3 BrF3। नहीं पता। XCO3 नहीं पता। यहाँ पे ये नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि XE की हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है XCO3 की। इसकी हाइब्रिडाइजेशन होती है sp3d2। इसका स्ट्रक्चर कैसा होएगा? स्क्वायर बाय पिरामिडल। ज्योमेट्री होगी स्क्वायर बाय पिरामिडल। ठीक है, BrF5 लिख रखा है, BrF5। एक तो ये लिख देना, ज्योमेट्री लिख देना, एक लिख देना इसकी हाइब्रिडाइजेशन लिख देना, एक जीनोन का वो लिख देना, एटॉमिक नंबर। कार्बन 36 जिनोन का एटॉमिक नंबर होता है 36 लिख देना। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16, वो लिख देना। ब्रोमियम नहीं पता, फ्लोरीन का पता है, फ्लोरीन का लिख देना। कार्बन फ्लोरीन 7, फ्लोरीन का होता है 7 लिख देना। एटॉमिक नंबर वो लिख देना। जिनोन एटॉमिक नंबर लिख दिया, इसका वो लिख देना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिख देना कि कौन सा इलेक्ट्रॉन है। कोर शेल लिख देना। कोर शेल क्या होता है कि जैसे पता है ना कोर शेल क्या होता है, कि जैसे हम लिखते हैं कोई भी, तो इनर्ट गैस होती है हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनोन, रेडोन, ये होते हैं इनर्ट गैस। 2, 10, 18, 36, 54, 86 ये हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। इसके अंदर लिख सकते हैं, तो ये लिख देंगे। तो ये लिख सकते हैं कोर शेल क्या होता है। इट इज द इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ओके, which is used to represent the electronic configuration of the inert gas element, so that it is easily to represent the electronic configuration of the another elements। inert gas elements का कोड लिख के
ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं, और ताकि हमें अगले वाले का अच्छे से हम मिल सकें, अच्छे से उसका रिप्रेजेंट कर सकें। तो ये होता है, इसका कहते हैं कोर। क्या होता है, तो ये लिख सकते हैं, लिखते हैं ना हम, जैसे लिथियम का लिखते हैं। लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3। तो लिथियम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हीलियम, और फिर 3s1, सॉरी 2s1, 1s1 1s2 तो उसकी होती है, 2s1 होगी हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। लिथियम की होगी 2s1, और हीलियम लिख दिया ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, तो वो रिप्रेजेंट करता है कि हमने हीलियम का वो लिख दिया है एटॉमिक नंबर, जो कि 1s1 1s2 तक हीलियम होता है ना, 1s2, तो 1s2 हीलियम लिख दिया, और 2s1 हमने वैसे लिख दिया। तो रिप्रेजेंट करने के लिए लिखते हैं ऐसे, वो हो गया। अगला आ गया सेक्शन सी, व्हाट इज बफर कैपेसिटी, गिव दी हेंडरसन हैसेलबाल्च इक्वेशन फॉर एसिडिक बफर। नहीं पता, याद नहीं मुझे। pH of a solution is 6.8, calculate H positive and OH negative ion in the solution। नहीं पता। explain Huckel's rule of aromaticity with suitable example। नहीं पता। write the mechanism of sulfonation of benzene। नहीं पता। give the composition of each of the following, limestone, slaked lime, washing soda। नहीं पता। give 3 postulate of VSEPR theory। इसके अंदर हम लिख सकते हैं व्हाट इज मीन्ड बाय VSEPR थ्योरी, इट रिप्रेजेंट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। इसके बारे में लिख सकते हैं। एक और इसका ये भी लिख सकते हैं कि दो प्लेन के अंदर अगर हम इलेक्ट्रॉन पेयर्स को रखते हैं तो वो दूसरे के ऊपर प्रेशर एग्जर्ट करते हैं, फोर्स एग्जर्ट करते हैं ड्यू टू देयर नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये लिख सकते हैं इसके अंदर हम। 3 मार्क्स का है, लिखना तो पड़ेगा हमें, और भी लिखना पड़ेगा। इतना तो लिख दिया। 3 पोस्टुलेट्स लिखना है। पोस्टुलेट्स तो पता नहीं, अगर इतना पता है ये लिख देना, 1 मार्क्स मिल जाएगा आपको। इन अ प्रोसेस 764 जूल ऑफ एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय सिस्टम एंड 269 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय द सिस्टम। व्हाट इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी फॉर द प्रोसेस। नहीं पता। इसका ऑप्शन में दूसरा क्वेश्चन है डिफाइन स्टेट फंक्शन, गिव एग्जांपल। स्टेट फंक्शन पता है मेरे को क्या होता है, बताऊं। स्टेट फंक्शन, these are the functions which depend on the state of the system and means final initial state and final state of the system. For example, when moving a piston from position 1 to position 2, the work done by the system is taken as work done by the system is taken negative। work done by the system is हो जाएगा सो क्या होएगा work done by the system, याद सा नहीं आ रहा मुझे। वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन मूविंग पिस्टन, हाँ, ऑन मूविंग पिस्टन फ्रॉम पोजीशन 1 टू पोजीशन 2 डिपेंड्स ऑन स्टेट फंक्शन। So the work done by the piston is state function, depend on the state of the piston. Position 1 and position 2 does not depend on the path taken, how the path is taken. That depend only on force into displacement, work done। So इसके अंदर ये लिख देना, मार्क्स मिल सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स में कुछ अच्छे से आते नहीं है, कच्ची पक्की सी है, जितना आएगा उतना लिख देंगे इसके बारे में। इसके बारे में हम ये भी लिख सकते हैं कि 764 जूल्स ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड।
जूल्स के हम ये भी लिख सकते हैं कि जूल्स मीन्स अंडरस्टैंड फ्रॉम what we understand from joules. So joules is the unit, it is the units used to represent the heat. ठीक है. Work done by the system is taken as negative, work done on the system is taken as positive. ये लिख सकते हैं. इंटरनल एनर्जी क्या होता है? इंटरनल एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड बाय यू. ठीक है, ये लिख सकते हैं. इंटरनल एनर्जी के बारे में और क्या पता है हमें? इंटरनल एनर्जी के बारे में और क्या पता है? इतना कुछ खास तो मुझे याद नहीं आ रहा. बस यही लिख देंगे ना. इसके अंदर से 1.5 मार्क्स मिल सकते हैं. 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, इतना सब लिख देंगे ना तो 1.5 मिल जाएंगे. और याद रखना, शीटें भरनी है, शीटें भर के आनी है पेपर के अंदर. ठीक है, ये हो गया. जितना खुला खुला लिख सकते हो लिखना, एक्सप्लेन जितना कर सकते हो करना, शीटें भर के आना, अच्छे से मार्क्स देंगे. ठीक है, ये पॉइंट है इसका. गिव लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल, नहीं पता. मेंशन 2 एनोमेलस प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन, नहीं पता. कंप्लीट द फॉलोइंग सेक्शन, नहीं आती. राइट ए नोट ऑन ग्रीन केमिस्ट्री, नहीं पता. What is photochemical smog? Give example, नहीं पता. Give an example of secondary pollutant, नहीं पता. Define pH 8.022 m solution of pyridium hydrochloride has pH 3.41. Calculate the ionization constant of pyridium. डिफाइन पीएच, नहीं पता मेरे को, याद नहीं. तो इसके ऑप्शन में है गिव ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ SnH2SO5 क्रोमियम इन CrO5 N इन NO3 नेगेटिव. ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज ऑन केटाइन, केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज होता है कि एनायन पे नेगेटिव चार्ज होता है. तो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? केटाइन पे पॉजिटिव चार्ज कितना है वो हमें बताना है. तो वो होता है ऑक्सीडेशन स्टेट. वो बताना है इसके अंदर. तो ये हो गया, इसका लिख देंगे. गिव 3 यूजेस ऑफ बोरेक्स, नहीं पता. गिव 3 डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक, नहीं पता. अब सेक्शन डी आ गया 5 मार्क्स वाला. स्टेट मार्कोनिकोफ रूल्स. गिव मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HBr टू प्रोपीन, नहीं पता. ये याद करना पड़ेगा मेरे को, अभी याद नहीं है. डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ऑप्शन के अंदर है. डिफाइन ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, आइसोमर्स लिख सकते हैं. आइसोमर्स क्या होते हैं? ठीक है, वो लिख सकते हैं इसके अंदर. और आइसोमर्स वो होते हैं जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है. हमारे पास 2 तरह के आइसोमर्स होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स. स्ट्रक्चर आइसोमर्स वो होते हैं जिनका जो स्ट्रक्चर के अंदर वेरी करते हैं. स्टीरियो आइसोमर्स वो होते हैं जो कि ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर वेरी करते हैं. ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होता है? ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इनकी ज्योमेट्री चेंज हो जाती है, यानी कि जैसे एग्जांपल कैसे बताऊँ.
ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स सी डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी एच, ठीक है, सी सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, एच लगा देना, सब एच मैनेज कर देना। अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले में डबल बॉन्ड सी और सी का फर्स्ट और सेकंड पे, दूसरे में डबल बॉन्ड सेकंड और थर्ड पे है। तो ये स्ट्रक्चरल ये सॉरी हाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स होगी, इनकी ज्योमेट्री चेंज होगी ना पूरी। पहले पे 1 और 2 पे थे, अब बाद में 2 और 3 पे चले गए, तो ज्योमेट्री चेंज होगी। तो ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स है, ये स्ट्रक्चरल आइसोमर्स लिखते हैं ना। फिर इसका पार्ट है राइट ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ सी एच बी आर इज डबल बॉन्ड सी एच बी आर, वही करना है। नहीं पता इसका मेरे को, काफ़ी डिफ़िकल्ट है, मेरे को नहीं पता। इसका क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्स्टिट्यूएंट इज एज ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप NO2 OCH3 OCOCH3 C डबल बॉन्ड N। मेरे को ये नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता कि ऑर्थो ग्रुप कौन से होते हैं, मेटा ग्रुप कौन से होते हैं, पैरा ग्रुप कौन से होते हैं। बेंजीन रिंग बना दो, ऑर्थो पैरा मेटा, ठीक है। ऑर्थो यहाँ पे लिख दो फर्स्ट, यहाँ पे लिख दो सेकंड, यहाँ पे लिख दो थर्ड। तो जो भी इस पॉइंट पे है उसको हम कहेंगे कि ये ऑर्थो है, जो इस पॉइंट पे है उसको कहेंगे हम ये पैरा पोजीशन है, जो भी इस पॉइंट पे उसको कहेंगे मेटा पोजीशन पे है। और जो ग्रुप यहाँ पे अटैक करते हैं उसको ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, इधर पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, इधर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप कहते हैं, ठीक है। ये लिख देना। इनका नहीं पता मेरे को क्या होते हैं, ये छोड़ाना है इसके। मेरे को लगता है अगर आप ये लिखे होंगे ना आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे 5 में से। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ डाइबोरेन, नहीं पता। कन्वर्ट फ्लोइंग इन बेसिक यूनिट 35.6 pm एंड 34567 mg, नहीं पता। अकाउंट फॉर द फ्लोइंग, नहीं पता है ये। ऑर्थोबोरिक एसिड इज मोनोबेसिक एसिड, नहीं पता। CO2 इज गैस, SiO2 इज सॉलिड, नहीं पता। ग्रेफाइट इज यूज्ड एज लुब्रिकेंट, बोरान इज मोर रिएक्टिव देन बेंजीन। मेरे को इतना याद आ रहा है ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट यूज करते हैं, तो इसके हम ये लिख सकते हैं कि यस ग्रेफाइट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट, ये लिख देंगे, ठीक है। और ग्रेफाइट इज ठीक है, ये लिख सकते हैं। ग्रेफाइट के बारे में और भी कुछ लिख सकते हैं। ग्रेफाइट शोज एनोमोलस प्रॉपर्टी, यानी कि बहुत ही डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करता है एक सारे एलिमेंट्स से अपने पीरियोडिक लेव में जितने भी एलिमेंट्स हैं। कार्बन का एलिमेंट होता है ये, कार्बन की चेन कॉम्बिनेशंस बनती हैं, जैसे सी ऐसे करके काफ़ी चेंज कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो वहाँ से हमें पता चला कि कार्बन ये होता है। तो कार्बन का ये ग्रेफाइट एक पार्ट है, और ग्रेफाइट को हम लुब्रिकेंट यूज़ करते हैं। ये एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी। लुब्रिकेंट क्या होते हैं, शाइन देने, पॉलिश यूज़ होते हैं ना, उनको लुब्रिकेंट कहते हैं। तो व्हाट इज लुब्रिकेंट का ये भी लिख देना कि लुब्रिकेंट इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन मॉलिक्यूल विच गिव शाइन टू अ मेटल और प्लास्टिक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये होता है। बस लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 27। गिव 5 डिफरेंस बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, it is formed by 2 ions. Covalent bond is formed sharing of electron, but ionic bond is formed by donating an electron, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर देना पूरा।
ठीक है, उसको कहेंगे हम आयनिक बॉन्ड। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है? जब शेयर होता है बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इस एलिमेंट का, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे एलिमेंट का, जब ये दोनों बॉन्ड अपने शेयर करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, थोड़ा स्टेबल होते हैं एक दूसरे के पास आने पे, तो तब जो बॉन्ड बनता है उसको कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं। इससे एग्जांपल लिख देना आयनिक बॉन्ड का HCl, और उसका लिख देना कोवलेंट बॉन्ड का CH4, C2H6 लिख देना। ये कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। ठीक है, ये लिख देना। ठीक है, तो ये लिख देना। तो इतना ही आता है मेरे को, 2 पॉइंट्स ही पता है। तो एक पॉइंट और बना के लिख देना कि आयनिक बॉन्ड जल्दी टूट जाता है, कोवलेंट बॉन्ड जल्दी नहीं टूटता, क्योंकि आयनिक बॉन्ड के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होता है जो कि जल्दी डिसलोकेट हो जाता है। और एक तो पॉइंट ये हो गया, इसी का मिलता जुलता दूसरा पॉइंट ये बना सकते हो कि आयनिक बॉन्ड अनस्टेबल होता है, जल्दी टूट सकता है। रीज़न क्या है कि वो इतना स्ट्रॉन्गली बॉन्ड नहीं होता, कि शेयर होने मतलब डोनेट करने बना हुआ होता है ना, तो इतना स्टेबल नहीं होता। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड स्टेबल होता है। 4 पॉइंट्स हो गए, लिख देना। 5 में से 4 या 3 मार्क्स पक्के हैं। और व्हाट आर एलोट्रोप्स? डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। नहीं पता। एलोट्रोप्स पता है क्या होता है? एलोट्रोप होता है कि कार्बन, इसके ऊपर एक पैराग्राफ बना के लिख देना। पैराग्राफ मैं बताता हूँ क्या आएगा। कार्बन हैज़ a unique property called carbon has a unique property of attachment to another carbon atom without any instability. कार्बन कार्बन बॉन्ड बन सकता है, इट मीन्स कार्बन कार्बन बॉन्ड इज स्टेबल। सेकेंड पॉइंट ये लिखना। थर्ड पॉइंट, कार्बन when as we know carbon carbon bond is stable, so carbon more make many structures of this कार्बन मेक मैनी स्ट्रक्चर। ठीक है, मतलब काफ़ी स्ट्रक्चर बनाता है कार्बन। तो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड, काफ़ी स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, ये लिख देना। इतना ही पता है मेरे को। एलोट्रोप्स कहते हैं कि जब कार्बन कार्बन बॉन्ड बनाते हैं तो एलोट्रोप्स बनते हैं। उसकी जितने भी फर्दर मतलब कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना देंगे, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन बना देंगे, तो वो एलोट्रोप है। कार्बन 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 बॉन्ड का एलोट्रोप है, उसको कार्बन कार्बन कहते हैं। तो ये हो गया। डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन फॉर्म ऑफ कार्बन। पता नहीं मेरे को, तो इतना ही पता था जो कि मैंने बता दिया। और ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट है। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर मेरे को इतना याद आ गया। अगर मैं इसको वापस से पढ़ूंगा ना तो मेरे को कुछ कुछ चीज़ें और समझ में आएगी और मैं वो भी लिख सकता हूँ। तो ये है इसके बारे में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। दिस इज़ दी सैम्पल पेपर, क्वेश्चन पेपर विच वी सॉल्व्ड। और जहाँ तक मेरे को लगता है इसके अंदर 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर है। इसके अंदर मेरे 45 मार्क्स आ सकते हैं, जितना मैंने लिखा है, जितना मैंने बोला है 45 मार्क्स आ सकते हैं। लिख देना, आपके 45 मार्क्स पक्के हो सकते हैं। 70 में से 40 मार्क्स तो पक्के ही हैं। और मैं बैक बेंचर हूँ। जितना अच्छे से मेरे को स्टडी नहीं आती, लेकिन जितनी आती है उतना मैं बता सकता हूँ कि जिस लेवल की स्टडी आती है मेरे को समझ में, वो बता सकता हूँ आप लोगों को। तो उस हिसाब से मैंने जितना आपको समझाया है, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। अब आपको मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स।